ऋषभदेव जी वन में चले गए, भरत जी राजा बने। भरत जी के राजा बनने पर युवा अवस्था में बैराग हो गया, ये भी वन में चले गए। आगे भरत जी के 2 जन्मों की कथा और है। मरते मरते हिरण का चिंतन करते मरे तो अगले जन्म में मृग बन गए। मृग देह में भी पूर्व स्मृति बनी रही। मृग का शरीर छूट गया तो ब्राह्मण के घर जाके बेटा बन गए, वहां भी इनको पुराने जन्म की सब स्मृति रही। मूर्खों की तरह आचरण करते थे, लोग सोचते थे पागल है, जड़ बुद्धि का है, लोगों ने नाम रख दिया जड़ भरत। पर ये परम ज्ञानी थे, ये सोचते थे कि अब मुझे और प्रपंच में नहीं पढ़ना, अब तो केवल भजन करना है। मौन होकर भजन में लगे रहते थे। साधक को कम से कम बोलना चाहिए। खूब इन्होंने भजन किया। रहुगण से इनकी भेंट हुई है। रहुगण को इन्होंने आत्म तत्व का उपदेश दिया है। आगे भरत वंश का वर्णन है, भूगोल खगोल का वर्णन है, नरकों का वर्णन है। और नरकों का वर्णन सुनकर जब महाराज परीक्षित बहुत ज्यादा भयभीत हो गए तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, पाप हो गए हों और पापों से अब छुटकारा पाना है। पाप तो हो गए और नरकों में नहीं जाना है, तो ऐसा क्या उपाय है कि नरकों से बचा जा सके? तो बोले पापों का प्रायश्चित करो। हर पाप का प्रायश्चित पुराणों में लिखा है। चांद्रायण आदि व्रत हैं। सुखदेव जी कहा कि गुरुदेव कोई सरल उपाय बताइए जो सब कर सकें। तो बतलाया कि सम दम आदि आदि के द्वारा भी पापों का प्रायश्चित होता है। ब्रह्मचर्य, तप, सम दम आदि के द्वारा पापों का प्रक्षालन होता है। पर यह साधन भी कठिन है। और सरल साधन, तो फिर सुखदेव जी ने सबसे सरल साधन बतलाया भगवान की भक्ति। और भक्ति का सार है भगवान का नाम। बोले भगवान के नाम के आश्रय से सब पाप नष्ट हो जाते हैं।